तो प्रियव्रत ने वहां का राज्य किया। सज्जनों, प्रियव्रत के पुत्र हुए। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री महेशमती के साथ में हो गया। प्रियव्रत का पहला विवाह विश्वकर्मा की पुत्री महेशमती से हुआ और इन्हीं प्रियव्रत के यहाँ दूसरा विवाह शांतनी नामक कन्या से हुआ, जिनके यहाँ 3 पुत्र हुए। एक का नाम रेवत, तामस और उत्तम। एक रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अग्निग्र हुआ। प्रियव्रत ने अपने मन में विचार किया, धन पुत्र राज आदि ये सब नाशवान हैं, और सज्जनों प्रियव्रत भी तपस्या करने के लिए चले। आज अग्निग्र का विवाह। सज्जनों, पूछना चाहूंगा, बहुत गहराई की बात है, अग्निग्र का विवाह किसके साथ हुआ? हमने 3 दिन तक लगातार कथाएं कही, सबके विवाह आपको बताए, सृष्टि की रचना से लेकर के और आज की कथा तक। लेकिन इसको हम नहीं बताएंगे कि अग्निग्र का विवाह किसके साथ हुआ, इसको आप लेकर के आना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इन्हीं के वंश में यंग नाम के राजा हुए, और जब यंग नाम के राजा हुए तो यंग का विवाह रानी सुनीता के साथ में हो गया। राजा यंग जब अपने प्राणों को त्यागने के लिए गए तो किसी संत ने उनको एक फल का प्रसाद दे दिया और ये कहा कि अपनी रानी सुनीता को खिला देना, इस फल को खाते ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र पैदा होगा। राजा यंग उस फल को लेकर के आए, रानी सुनीता ने उस फल को खाया। सज्जनों, फल को खाते ही रानी सुनीता ने अपनी माँ मृत्यु और अपने पिता अधर्म का ध्यान कर लिया। और जब राजा यंग के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, वो सारा का सारा शरीर उसका सूत्र के समान था और एक रूप के समान था। जब अत्याचार करने लगा सारे के सारे नगरवासी और यंग महाराज के पास में आए, यंग महाराज ने विचार किया, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के अच्छा था। अपने प्राणों को त्यागने के लिए सज्जनों आज यंग महाराज चल दिए। उस पुत्र का नाम वेणु हुआ। वेणु ने अत्याचार किया। एक दिन की बात थी, ऋषि मुनि के पास में जाकर के कहने लगा, तुम्हारे वेद पुराणों के अनुसार राजा को परमेश्वर मानते हैं, इसलिए तुम मेरी पूजा करो। मारीची ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि सुन राजा वेणु, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू शीघ्र अति शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आज वेणु भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे ही सज्जनों वेणु मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनकी मां ने उनको जलवाया नहीं और तेल में रखवा दिया, और जैसे ही दोनों भुजाओं का मंथन कराया तो एक भुजा से अरुचि नाम की कन्या निकली और एक भुजा से पृथु नाम के काले पुरुष निकले, जो स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार कहलाए, जिनको बोलते हैं पृथ्वी का अवतार। भगवान ने पृथु अवतार लेकर के इस भूमि को समतल किया। सज्जनों, पृथु का विवाह अरुचि के साथ में हो गया, और जब अरुचि के साथ में हुआ तो धीरे धीरे जब सज्जनों समय निकला तो इन्हीं के यहाँ धूमकेतु आदि पुत्र हुए। और
जब इनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम ऋषभ देव हुआ। यही वाली सड़क में चलना है। जब सज्जनों इनका विवाह अग्निग्र का विवाह हुआ था मेरू देवी से, हम आपको बता दें। और मेरू देवी के गर्भ से ऋषभ देव अवतार हुए। ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हो गया। जब ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ, सज्जनों धीरे धीरे समय निकला, और जैसे ही धीरे धीरे समय निकला तो सज्जनों ऋषभ देव के पुत्र हुए जिनका नाम भरत हुआ। क्या हुआ? भरत। भरत की मां का क्या नाम है? कुछ लोग जमाने में, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। कैसे? हरि कथा में सोते हैं तो अजगर होते हैं। हरि कथा में सोते हैं तो अजगर होते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, वो कथा में सोते हैं तो अजगर होते हैं। कथा में सोते हैं तो अजगर होते हैं। नाम किसी का नहीं ले रहा, जो सो रहा था वो जाग गया। आज सज्जनों ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हो गया। और ऋषभ देव के पुत्र कहलाए भरत, और इन्हीं के यहाँ एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ सुमत। और जैसे ही सज्जनों ऋषभ देव के सुमत हुए जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, जिस प्रकार अपने 24 तीर्थ होते हैं इसी प्रकार जैनियों के 24 तीर्थांकन होते हैं। जिस प्रकार अपने 24 तीर्थ होते हैं इसी प्रकार जैनियों के 24 तीर्थांकन होते हैं, जिसमें जैनियों में सबसे बड़े देवता कहलाते हैं जिनको बोलते हैं ऋषभ देव। सज्जनों बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जो जैनी लोग होते हैं, जो बनिया होते हैं, आप शायद बढ़िया बोलते हैं, बाणिया। अच्छा, जानता नहीं हूं, बता रहा हूं। हमारे तरफ उनको बनिया बोलते हैं और आपके तरफ बाणिया। वाह, जय हो भगवान। कहते हैं सज्जनों कि लक्ष्मी किसी के हाथ में रुकती नहीं है, लेकिन रुकती है। एक बार क्या हुआ कि मां लक्ष्मी एक ब्राह्मण के पास में गई और ब्राह्मण से कहा कि सुनो ब्राह्मण, कलयुग में तुम्हारी जहां मान सम्मान नहीं होगा वहां
मेरा मान सम्मान होगा। सतयोगी ब्राह्मण ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, जहां तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा वहां मेरा मान सम्मान होगा। लक्ष्मी ने कहा ठीक है ब्राह्मण, आज देखते हैं कलयुग में तुम्हारा ज्यादा सम्मान होगा या मेरा ज्यादा सम्मान होगा। सज्जनों, सबसे पहले वही ब्राह्मण एक बनिया के घर पर पहुंचा। जैसे ही बनिया के घर पहुंचा, शाम का समय हुआ, बनिया ने उनके रहने की व्यवस्था की, मान सम्मान किया। इधर लक्ष्मी जी ने अपना अश्वनी कुमार की तरह 16 वर्ष का रूप बनाया और एक पालकी में बैठ करके, और जैसे ही उस नगर से जाने लगी, रास्ते में वो बनिया मिल गया। जैसे ही बनिया की दृष्टि उस कन्या पर पहुंची, बनिया उसके पास में गया और कहा, राजकन्या, एक रात्रि तुम हमारे घर में विश्राम कर लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि सुनो, मैं विश्राम तो कर लूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे जल पिलाओ। बनिया जल लेने के लिए गया। लक्ष्मी जी ने जल को पिया और जैसे ही पृथ्वी पर उस जल को डाला तो सज्जन वो जगह सोने की। जब वो जगह सोने की हुई, बनिया ने देखा, बनिया ने कहा एक रात्रि विश्राम कर लो। लक्ष्मी जी ने कहा सुनो, मैं विश्राम तो कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे घर जो ब्राह्मण है उसको भगाना पड़ेगा। बनिया दौड़ करके ब्राह्मण के पास में आया। ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आप आज नहीं सुबह आना। ब्राह्मण समझ गया लक्ष्मी आई है। जब लक्ष्मी विश्राम करने के लिए जैसे ही राजघराने में पहुंची सज्जनों, और जैसे ही रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह हुई, बनिया ने लक्ष्मी से कहा कि सुनो राजकन्या, मैं एक कुएं से जल लेकर के आ रहा हूं और जब तक मैं तुम्हारे पास ना आऊं तुम यहां से जाना मत। सज्जनों, वही बनिया जब जल लेने के लिए कुएं पर आया तो रास्ते में उसको एक हीर नाम के सर्प ने काट डाला और उसके काटने से उसकी मृत्यु हो गई। आज भी लक्ष्मी उसका इंतजार कर रही है। बनिया चाहे एक नमक की बोरी से दुकान करेगा तो एक दिन तुमको घर बना करके बता देगा। लक्ष्मी अगर रुकी है तो केवल बनिया के घर। देखे होंगे आपने, जो बनिया लोग होते हैं ना, वो चावल और सादे बादाम ले जाते हैं और ऋषभ देव भगवान के आगे अर्पण करते हैं। कभी भी जाओ, किसी मंदिर में जाओ, जरूर चावल ले जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, आज धीरे धीरे समय निकला और वही भरत का विवाह पंचजन्य नाम की कन्या से हो गया। भरत जी ने विचार किया और विचार करने के बाद सज्जनों, उनने जाप करना जब प्रारंभ किया तो उनके जो भाई थे उन्होंने विचार किया, काम कोई नहीं करता है भरत, क्या करना चाहिए। भरत जी जब फुले नदी के किनारे पर और भजन करने के लिए, तप करने के लिए सज्जनों जैसे ही पहुंचे तो एक दिन की बात थी कि एक शेर एक बकरी को खाने के लिए दौड़ रहा था। हिरनी गर्भवती थी, आगे आगे हिरनी जा रही थी, पीछे पीछे सिंह जा रहा था।